जय सच जय सच्चिदानंद। स्वामी विवेकानंद ने इस सूत्र का अर्थ खोलते हुए लिखा है, मन के इस प्रकार के विभिन्न भावों को ग्रहण करने में असमर्थता के कारण हमारे दैनिक जीवन में अतिकाशत गड़बड़ी एवं अशांति होती है। किसी में द्रोणाभाव दुष्टात्मा के प्रभाव में आ जाने से हमारे अंदर की शांति गड़बड़ा जाने लगती है। स्वाभाविक होता है। मान लो किसी ने मेरे प्रति कोई अनुचित व्यवहार किया, समझने की बात है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा, मगर हम भी हमारी जात को वहां रख सकते हैं। हमारी जात को रख के हम सोचें, किसी मेरे प्रति अनुचित व्यवहार किया तो मैं तुरंत उसका प्रतिकार करने के लिए उद्यत हो जाता हूँ, जो हम करते हैं। और इस प्रकार बदला लेने की यह भावना दर्शा देती है कि हम चित्त के दबा रखने में असमर्थ हो रहे हैं। जो भाव है उनको चेंज करने की सत्ता हमारे पास है, मगर हम उस सत्ता को उपयोग में न करके सीधी प्रतिक्रिया कर दी। आप जागृत चेतना हो, द्रोणा को करुणा में ट्रांसफर करने की सत्ता आपको दी गई है, उसको पालो। आपके पास प्राण सत्ता है। इस विश्व में प्राण सत्ता करोड़ों नहीं, इसमें बहुत गने गुने लोग ही हैं जिनके पास प्राण सत्ता है। मैं एक दो आज के शंकराचार्य को भी मिला हूँ, उन्होंने प्रेम से स्वीकार किया हमारे पास भी ये प्राण सत्ता नहीं है। तो आप समझो ना, आप कितने उच्च कोटि के हो। हीन भाव की सोच से आप हीनता को ही अपना लेते हो। है आपके पास प्राण सत्ता, साक्षात्कारी हो, परमात्मा का अनुभव है, सच्चिदानंद का अनुभव है, फिर भी हीन भाव आप पर हावी हो जाता है। उनको आने दो। दृष्टा भाव से जैसे ही देखोगे उनमें चेंजेस होने लगेगा। उस व्यक्ति द्रोणा ही है, मगर आपके अंदर तो प्रवेश करने की सत्ता ही नहीं है उनके पास, क्योंकि आप प्राणवान हो। और जैसे शून्य में गए, उनका आणविक चिन्ह करने की सत्ता शून्य में ही है। प्राण में बिखरने लगता है, मगर समय लगता है, मगर शून्य में आणविक चिन्ह हो जाता है। जिस तरफ हम कैसे भी मैले होते हैं, जैसे गंगा स्नान करते हैं तो हमारा मनोभाव चेंज हो जाता है कि गंगा के पानी में ऐसे है शक्तिशाली अणु जो खराब से खराब कई घटने उसमें जाती है, फिर भी वो ऐसा ही है। उनके अंदर एक ही शक्तियां हैं, उनको नाबूद कर देती है। तो गंगा एक जल तत्व है, तत्व कह रहा हूं, जल तो सब में है, वो तत्व है। तो आप तो उनसे भी परे हैं। जिस तरह गंगा जी को झीलने वाले महाशंकर महादेव थे, तो आप महादेव के तो अंश हैं। खुद को इस तरह प्रकट करें, मैं तो वो सनातन तत्व का ही अंश हूं, तो आपके हो सकता है। उन भाव से देखने में सामने वाले का आणविक चेंज होता है। इस संदर्भ में स्वामी जी कहते हैं, वह उस वस्तु को तरंगाकार में प्रवाहित होता है और हम अपनी मन की शांति खो बैठते हैं। हमारे मन में द्रोणा अथवा दूसरों का अनिष्ट करने की प्रवृत्ति के रूप में जो प्रतिक्रिया होती है, वह मन की शक्ति का क्षय करती है। दूसरी ओर यदि किसी अशुभ विचार या द्रोणा प्रस्तुत कार्य अथवा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की भावना का दमन किया जाए, तो उससे शुभकारी शक्ति उत्पन्न होकर हमारे ही उपकार को लिए संचित रहती है। जो आणविक चिन्ह होता है,
वो परावित होके उनको चेंज कर देता है, सामने वाली की द्रोणा को चेंज कर देता है, नेस्त नाबूद कर देता है। मगर आप ढाल की तरह आपके अंतकरण को स्थिर रखें, तब हो सकता है। तो जो हमने प्राप्त किया है उनको प्रकट करने का समय इस समय में आता है। आप हो, मगर उनको प्रैक्टिकल में ढालना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अमल में लाना पड़ता है। चित्त का प्रधान गुण है प्रतिक्रिया करना। वह एक फोटो प्लेट की भ्रांति है जिसमें भले बुरे भावों की वैसी ही फोटो आती है। फोटोग्राफर अच्छी तरह जानता है कि किस कोण पर खड़ा होने से तस्वीर अच्छी आएगी और जिस कोण पर बदी फोटो आएगी वो फोटोग्राफर जानता है। इस कोण को समझ लो और वही चित्र लेने के कारण वे कुरूप से सुरूप अच्छा सुंदर चित्र खींच सकता है फोटोग्राफर। इस कोने से लाइट आएगी तो वो ब्लैक आएगा, नहीं, इस कोने से हम लेंगे तो सुंदर फोटो आएगा। तो प्रतिक्रिया को आप फोटोग्राफर है। फोटोग्राफर कौन? जीवित व्यक्ति होता है, चेतन होता है, प्राणवान होता है। तो आप प्राणवान हो, किस एंगल से उनको अनुभव करना है आप पर निर्भर है। नहीं काले तो काले, हम तो यहां से लेंगे, तो आप फोटोग्राफर नहीं हो। समझने की बात है। प्रतिक्रियाओं से रहित हो जाना उन्हीं के लिए संभव है जो चित्तक्षय की आध्यात्मिक भूमिका में पहुंच चुके हो। सामान्य व्यक्तियों के लिए अपने कैमरे के ठीक कोण पर रखना ही एकमात्र उपाय है जिससे बाहर की घटनाओं का चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तत्ववेताओं को कहना है कि मनुष्य मूलतः राग और द्वेष के द्वंद्व में जीता है। ये दोनों की प्रवृत्तियां अनर्थकारी कही गई है। जिसके प्रति हमें राग हो वह आयु पूरी कर लेने के बाद समाप्त हो जाता है, तो राग भंग होने का अवसाद मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में या घटनाओं में व्यक्ति को अप्रिय होती है, वह उनके संपर्क में नहीं रहना चाहता, इसलिए उनके घृणा होती है और घृणा से ही द्वेष बन जाती है। संयोगवश उनका संपर्क होता है तो दुखी व्यवहार होता है। इस दोनों से बचने के लिए ही भगवान ने हमें ओम तपोवन को बहुत सी अनुभूति युक्त प्रवृत्तियां बताइए, उनको सिखाया जाता है, मगर प्रैक्टिकल करने में लोग अभी भी कतरा रहे हैं। तो उनका अनुभव करके प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। आप समर्थ हो और समर्थता को प्रकट करें तो आपका जीवन और सामने वाले दोनों का जीवन मंगलकारी होता है। कल रात को ही हमने देखा रत्नाकर और नारद जी, दूसरों की तरह नारद जी भी चले जाते तो हमें वाल्मीकि जैसा ऋषि न मिलता। सच बात है, नारद मुनि वहां इन्वॉल्व न होते, दूसरों की तरफ घबरा के भाग जाते तो वाल्मीकि ऋषि न मिलता। एक सीमा चिन्ह रूप बन गया हमारे ऋषि, लूटारों में से एक ऋषि बन गया। चीन किसने किया? नारद जी ने। तो नारद के पास जो शक्तियां हैं उनसे भी अधिक शक्तियां आपके पास है। किसी के जीवन में आणविक चेंज कर सकते हो, बस उनका अमल ही करना है। जय सच्चिदानंद।